ओम साईं राम। कैसे हैं आप सब? मैं आपकी विभा स्वागत करती हूँ अपनी आज की क्लास में। तो आज मेरा प्रोफेशनल थ्रेड ट्रेनिंग मैं बच्चों को दे रही हूँ, ताकि क्योंकि थ्रेड मैंने जैसे सबको बताया कि थ्रेड मेरा लास्ट तक चलता ही चलता है। सबसे ज़्यादा थ्रेड ही टफ होता है, तो इसलिए ये मैं बच्चों को अच्छे से थ्रेड को पकड़ना, किस तरह से आपने टाइट होल्ड किस तरह से करना है, कैंची कैसे बनानी है, तो ये सारी चीज़ें मैं बच्चों को अच्छे से समझा रही थी। और आज हमारा थ्रेडिंग का ही पहले मैंने थ्रेडिंग से ही स्टार्ट किया है, क्योंकि बच्चे कई बच्चे यहीं पे मिस्टेक कर लेते हैं। लेकिन मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरे जाने तक बच्चे अच्छे से कैंची मतलब थ्रेड पकड़ना शुरू कर देते हैं। अगर एक बार थ्रेड पकड़ लेते हैं तो उसके बाद प्रैक्टिस आराम से हो जाएगी। अब मैं फेशियल स्टेप स्टार्ट करना था, तो मैंने बच्चों को, क्योंकि मेरा स्किन का अब स्टार्ट होने वाला था, तो मैंने बच्चों को ये फेशियल स्टेप मैंने बताए कि आप लोग अपनी नी पे, अपने घुटनों पे आप लोग किस तरह से फेशियल स्टेप की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये बच्चों पे इस तरह से सिखाने में बच्चे अच्छे से सीख भी लेते हैं और बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाता है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि एक एक चीज़ बच्चों को अच्छे से समझ में आए, बच्चे अच्छे से सीखें। और मैं इनको यही बता रही थी कि आपने प्रेशर पॉइंट कैसे देने हैं। अगर आपने आइस पे दे रहे हो तो आपका प्रेशर कौन सी उंगली से लगना चाहिए, ये सारी चीज़ें बच्चों को समझाना, एक एक बात को रिपीट करना, अच्छे से एक्सप्लेन करना, बच्चे तभी अच्छे से समझ पाते हैं। Like secrets on these walls, while laughter echoes through the halls. Feel the world just turning slow. Let the breeze tell us where to go. Every step a beat we can make. Life's a tune, sing it till we break. तो अब आप, क्योंकि मेरी स्टूडेंट ने मुझे ये बोला था कि मैम प्लीज़ कि एक बार आप फेस में भी हमें ये करके दिखा दीजिए, तो मैंने फिर ड्राई फेस में ही मैंने ये फेशियल स्टेप की मैंने प्रैक्टिस बताई। थोड़ा मैंने स्पीड में कर रखा है, ये आप
आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि स्पीड में करना इसलिए ज़रूरी था कि क्योंकि अगर मैं बिना स्पीड के करूँगी तो फिर वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तो मैंने ऐसे ही बच्चे के फेस पे मैंने करके दिखाया। तो एक एक स्टेप, क्योंकि ये स्टेप इस तरह से करना बहुत ज़रूरी है और रिलैक्स करके, मैंने इसलिए बच्चों के पास पर्सनल वीडियोस भी भेज दिए हैं ताकि बच्चे वो वीडियो देख देख के अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें। प्रेशर पॉइंट कहाँ पर देने हैं, आँखों के एरिया में कैसे कितना रिलैक्स करके करना है, ये सारी चीज़ें बतानी समझानी बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि अगर ये इस तरह से नहीं करेंगे तो फिर जैसे क्या होता है कि फिंगर्स को ये लोग जोड़ के नहीं रखते हैं, तो फिंगर्स को जोड़ के रखना है। फिंगर्स में बिल्कुल भी मतलब खुली नहीं रखनी है, तो जितना, और हथेली बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है, आपकी फिंगर्स ही यूज़ होंगी। तो इसी तरह से सारी चीज़ें, सारे स्टेप अच्छे से बता के समझा के मैंने बच्चों को ये प्रैक्टिकल का एक डेमो दिया। उसके बाद मैंने स्किन पॉलिशिंग और स्किन ब्लीच मैंने बच्चों को बताई है कि अभी मैं इस बच्चे पे स्किन पॉलिशिंग कर रही थी और मैंने ये बताया कि स्किन पॉलिशिंग कहाँ पर, मतलब क्यों करनी चाहिए, कौन से फेस में स्किन पॉलिशिंग होती है, स्किन ब्लीच क्या है, और ये दोनों चीज़ें एक हैं या नहीं, इन दोनों चीज़ों को करने के अलग अलग फ़ायदे क्या क्या हैं, क्या क्या इनके नुकसान भी हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें बच्चों को बताई, क्योंकि इनको ये बताना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसके फ़ायदे के साथ साथ अगर हम इसके नुकसान नहीं बताएंगे तो हमारी नॉलेज आधी अधूरी है। तो क्योंकि कौन से फेस में आपने ये लगाना है, किस एरिया तक आपने ये लगाना है, कितनी सावधानी से लगाना है, ये सारी चीज़ें बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन करना, समझाना बहुत ज़रूरी होता है। तो पूरे फेस पे मैंने अप्लाई कर दिया था फेस को अच्छे से। और अप्लाई करने से पहले क्या हमें करना चाहिए, क्लेंजिंग किस तरह से करना चाहिए, क्लीन किस तरह से रखना चाहिए, अप्लाई करने के बाद आपने क्या स्किन में करना है, आपको कैसे इसकी केयर करनी है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता भी है तो सारी चीज़ें बच्चों को अच्छे से समझा दिया था, ताकि इनका बिल्कुल भी ये ना हो कि इनको पता ना हो कोई भी चीज़, इसलिए अच्छे से समझाना। कोई भी टॉपिक, कोई भी पार्लर का कोई भी काम, अगर आप ब्यूटी का कुछ कर रहे हैं तो आपकी समझ पूरी होनी चाहिए, उसमें बिल्कुल भी आपको जो नॉलेज है वो आपको पूरी होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। मैं इसी चीज़ का विशेष ध्यान भी रखती हूँ।
उसके बाद जिनके फेस में पॉलिशिंग की ज़रूरत थी उनके फेस में मैंने पॉलिशिंग अप्लाई करना बताया। जिनके फेस में ब्लीच की ज़रूरत थी उनके फेस पे मैंने ब्लीच ट्रीटमेंट दिया। तो बच्चे ये वाले प्रैक्टिकल को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रखे थे और ये एक्साइटेड भी बहुत ज़्यादा थे कि इन पे भी ये प्रैक्टिकल होगा। और मेरे बच्चे इसलिए ज़्यादा खुश भी रहते हैं कि इन पे भी, क्योंकि लड़कियों को सबको शौक़ होता है सजने संवरने का, अपनी स्किन, और अगर स्किन अच्छी हो रही है तो उसमें क्या ही बुरा है, सब ये पसंद करते हैं। हाँ, ये है कि इस चीज़ को कितना, इसका टाइमिंग कितना होना चाहिए, ये मैंने इन बच्चों को अच्छे से समझा रखा था कि टाइमिंग बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, टाइम का विशेष आपने ध्यान रखना ही रखना है। तो बस आज का प्रैक्टिकल ये था और मैंने फिर उसके बाद जैसे ये पूरा प्रैक्टिकल हो गया था, स्टेप प्रैक्टिस हो गई थी, स्टेप्स के वीडियोस इन लोगों के पास जा चुके थे, तो ये लोग उन वीडियोस की हेल्प से ये लोग अच्छे से स्टेप भी करेंगे। और फिर कल हमारा फेशियल स्टेप प्रैक्टिस है और कल हमारे पास ऑलरेडी मॉडल भी है। तो आज की क्लास इतना ही, मिलते हैं कल। ओके, बाय।